गणेश जी नमस्कार। एक बात करेंगे राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की। उससे पहले ऑफ कोर्स वो इंग्लैंड तो गए ही थे। आपको मालूम है कि उन्होंने वहां पे जाके क्या क्या बोला। कई बार ऐसा लगता है कि उनको शायद इस तरह की अपॉर्चुनिटी का मिसयूज करने की आदत है। मैं बात करता हूं कि उनकी ये जो यात्रा रही, लोग उसको किस तरीके से इंडिया में सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो कितना एलिगेंट लगता है, कितनी अच्छी तरह इंटरेक्शन करता है, प्रेस से मिलता है, इंटरनेशनल मीडिया से मिलता है। मैं आपको एक बैकअप दे रहा हूं उनकी, व्हाट ऑल एग्जैक्टली पीपल आर सेइंग। कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, कितने हार्ड वर्क कर सकता है, क्योंकि ये पूरा इंडिया घूम के आ गया और इम्प्रॉम्प्टू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, फॉरेन लीडर्स से भी। कई लोगों ने उनको कहा बॉस, राहुल गांधी बॉस, प्रॉब्ली उस तरह का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखो तो कहते हैं कि स्वैगर है। आज का जो विषय है वो बेसिकली इस बात पे है कि जो कांग्रेस वाले या सोशल मीडिया पे जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि बड़ी कैपेबिलिटी उनमें सडनली डेवलप होगी है, तो उनकी लीडरशिप को हम कैसे एनालाइज करें। सबसे पहले तो कि इज ही इन ए पोजिशन टू टेक ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी लेता है क्या, ये तो एक पहला क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, अगर चैलेंजेस मिलते हैं, जैसे कोविड का चैलेंज हो गया या चाइना बॉर्डर पे आ गया, तो चैलेंजेस लेने की कैपेबिलिटी है, करेज है इतना, कैन ही डू द हार्ड वर्क। इनफैक्ट मिलिट्री में तो कहते हैं कि अगर किसी पे को असेस आपने करना है कि इस सिचुएशन को आप कैसे डिसाइड करोगे, तो उसको पहले 48 आवर्स जो है नींद ना दो। कमांडो कोर्स में भी ये करते हैं कि उसको वो स्लीप डेप्राइवेशन कर देते हैं कि अब जरा अब बता अब तू कैसे काम करेगा। लीडरशिप हार्डशिप्स, हार्ड वर्क कर सकता है कि नहीं, डिसीजन ले सकता है कि नहीं। जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, आपको खाना ही नहीं मिला, फिर आप सही डिसीजन लो। पेट भर के जब खाना मिलता है, एसी में बैठे हो, तो डिसीजन कोई भी ले लेता है, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। अगला पॉइंट हम करते हैं एनालाइज, कैन ही अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। अब जब ये सब पॉइंट आएंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा क्रेडिबिलिटी का, कि कितनी उसकी क्रेडिबिलिटी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, वो आता है पर्सनल इंटीग्रिटी का। जब पर्सनल ट्रेड्स की बात करते हैं कि लीडर हैज टू बी ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी। श्योर। सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी जी के पास जो अब तक की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है वो है उनकी पार्टी की अध्यक्षता उनके पास थी। करेक्ट। और वो अध्यक्षता काफ़ी समय तक उनके पास थी। और वो अध्यक्षता उनकी जब अध्यक्ष थे वो, तो उस टाइम पे जितने भी इलेक्शन हुए हैं मैक्सिमम इलेक्शन वो हारे हैं। कुछ इक्का दुक्का इलेक्शन छोड़ के बाकी सारे इलेक्शन वो हार गए थे। तो जो रिजल्ट है, जब हम रिजल्ट मेजर करते हैं तो रिजल्ट में सर ज़्यादा ग्रे एरिया नहीं होता है कभी भी। रिजल्ट तो या तो तुम हार जाते हो या तो जीत जाते हो। तो अगर उसको हम देखेंगे तो वो उनकी लीडरशिप में काफ़ी ज़्यादा लॉस कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। अभी तो वो हो गया रिजल्ट उनकी लीडरशिप का। अभी उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने कोई भी लॉस को ओन नहीं किया। कोई भी लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं ली उन्होंने, सामने कैमरे के सामने नहीं ली। हमेशा किसी और चीज़ को जाके ब्लेम, जैसे उन्होंने वोटिंग मशीन को ही वो कर दिया कि भाई ईवीएम खराब है या ईवीएम हैक हो गया है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें उन्होंने ढूंढ के निकाली। तो एक तो उनका रिजल्ट नहीं है, दूसरी चीज़ उनके अंदर उतना करेज नहीं है कि जो रिजल्ट आया है उसको वो एक्सेप्ट कर ले। तो ये लीडरशिप की जो दो मेन चीज़ें थी वो तो हमको सामने दिख रही है हमारे। जो तीसरी चीज़ थी सर, कि जो हार्ड वर्क, जिसकी आपने बात करी हार्ड वर्क की, तो हार्ड वर्क हम कब मानेंगे, जब कोई आदमी कोई एक विजन लेके काम कर रहा है और उसके प्रति वो दिन रात कंसिस्टेंटली उस डायरेक्शन में चल रहा है, तब उसको हार्ड वर्क मानेंगे। करेक्ट। अगर कोई समझो कोई लेबर है, वो 24 घंटे काम कर रहा है लेकिन कुछ दिमाग नहीं लगा रहा, वो 10 साल से उसी लेवल का काम कर रहा है, वो हम उसको हार्ड वर्क कैसे मानेंगे? हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, तुम लेबर का काम कर रहे हो तो करो। लेकिन जो हार्ड वर्क हम बोलना चाहते हैं या हम जब बोलते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई कोई एक विजन हो और उस विजन के लिए वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करे अपने आप को। वो अपने आप को इम्प्रूव ओके। करे, रिजल्ट देता जाए, आगे बढ़े। आज अगर वो एक्स अमाउंट ऑफ काम कर रहा है तो 5 साल बाद वो 10x अमाउंट ऑफ काम करने का उसका कैपेसिटी डेवलप हो। तो ये सारी चीज़ें तो कभी हमने देखी नहीं है उनके अंदर। करेक्ट। तो ना उनके पास हार्ड वर्क हमने देखा है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता देखी है उनके अंदर।
अभी लोगों को मोटिवेट करने का एक लीडर का एक बहुत बड़ा गुण रहता है सर। तो जो लोगों को मोटिवेट करने का गुण है, हम देखते हैं कि उनकी एक भी स्पीच, आज इतने साल हो गए वो लीडरशिप में है, एक भी उनकी स्पीच में से 5 मिनट का भी वीडियो अगर कोई निकाल के दिखा दे, कि भाई ये वाली स्पीच थी जो हमने लोगों को मोटिवेट करा, राइट? एटलीस्ट जो लोग उनके साथ है, जो लोग उनके सपोर्टर है, क्या उनको भी वो कभी मोटिवेट कर पाए हैं? आपने मोदी जी के कितने वीडियो देख लिए होंगे सर अभी तक, कि वो 5 मिनट का आप क्लिप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कैसे अपना पक्ष रखा है, कैसे लोगों को मोटिवेट किया है, डिमोनेटाइजेशन के समय उनका भाषण रहा हो, या इतने सारे भाषण उन्होंने दिए हैं, कितने सारे क्लिप्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो मोटिवेट करने की क्षमता उनके अंदर ज़ीरो है। उल्टा यहाँ पे ऐसा हो रहा है सर, जो उनके फैन फॉलोअर्स है, जो उनके सपोर्टर है, वो उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई आप ही हो, आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही हमारे नेता हो, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। तो मोटिवेशन तो नीचे से ऊपर जा रहा है, और वो बार-बार छोड़ देते हैं, वो नहीं भाई मुझे नहीं करना, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, लेकिन मैं सारे डिसीज़न तो खुद लूँगा। वो तो डिसीज़न लेने का उनका वो सेल्फिश रीज़न्स हैं सारे, कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं लेनी, लेकिन सारे उनको बेनिफिट्स लेने हैं। तो जितने सर हमने पॉइंट अभी डिस्कस करे, कोई भी पॉइंट में उनकी लीडरशिप कभी भी सामने नहीं आई है। ओके, मालूम है किस तरह से प्रोजेक्शन आ रहा है मीडिया पे? जैसे वो चलते हैं तो एक कैमरा आगे पीछे, एक स्वैगर, स्वैगर समझते हो? लीडर में एक स्वैगर होना चाहिए, लोगों राइट, को इंप्रेस करने का स्टाइल कह सकते हो आप, स्वैगर, मैचो इमेज। कहते हैं कि ही कैन फेस एनी कैमरा एनी टाइम। बारिश में भीगे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पे तो बारिश का एक ऐसा वो दिखाया कि जैसे बारिश में भीगना बहुत बड़ा करेज का इशू है। अब ये तो चलो कांग्रेस वालों की बात होगी, या उन लोगों का एक सोशल मीडिया वालों का रहता है ना स्टाइल दिखाना, स्वैगर दिखाना। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपको कभी ऐसा लगा कि राहुल गांधी कॉम्प्लेक्सिटी को, अब कॉम्प्लेक्सिटी कब होती है? आप नॉर्मल टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप नहीं होती, नॉर्मल टाइम में तो रूटीन काम है, चल ही रहा है, दिन रात आप लगे हो किसी जिस भी पोजीशन में हो। कॉम्प्लेक्सिटी कब डेवलप होती है? कोविड का अटैक हो गया इंडिया पे, या फिर चाइना उधर लद्दाख में आ गया। आपको ऐसा लगता है कहीं पे कि राहुल गांधी ऐसी किसी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं? मतलब पूरा देश तो साथ आ जाएगा नहीं, चलिए जब ऐसी सिचुएशन होगी, जैसे चाइना बॉर्डर पे आ गया, तो देश तो साथ आ जाएगा। कैन ही मैनेज द रिसोर्सेज? कैन ही मैनेज द ब्यूरोक्रेसी? कैन ही टेक टफ डिसीजन? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जिस इंडिविजुअल ने अपीजमेंट के अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि जब आप टफ डिसीजन लोगे तो कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोगों को परेशानी होगी। कोविड के टाइम पे देखा कैसे माइग्रेशन हुआ था, परेशानी होती है लोगों को। या कोई भी आप इशू लगा लो, मेजर इशू लगा लो, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कुछ भी परेशानी होती है लोगों को। यू कैन नॉट कीप एवरीबडी हैप्पी एवरी टाइम। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा इंडिविजुअल जो अपीजमेंट में ही लगा रहता है, डू यू थिंक ही इज द राइट मटेरियल टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सर आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। इसमें सबसे मेन चीज़ है सर, वो है इंटेंशन। जो आपने बोला कि देखो, एक कोई एवरेज आदमी है जिसके पास एक एवरेज दिमाग है, ठीक है, उसके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया, अगर उस आदमी का इंटेंशन अच्छा है कि उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और लोगों को रिलीफ देना है, अगर उसका समझो इंटेंशन अच्छा है, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें से मार्ग निकल आ जाएगा। लेकिन इनका इंटेंशन हर चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। जैसे चाइना ने वहाँ पे हमारे यहाँ पे अग्रेशन किया, ये लोग बोलने लग गए कि चाइना ने हमारा पार्ट ले लिया है। मतलब इनको हर चीज़, जब देश के ऊपर भी कोई अग्रेशन हो, जब देश के ऊपर भी कोई आपत्ति आए, तो इनको हमेशा यही सोचना रहता है कि हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएँ, हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएँ? तो ऐसे इंटेंशन से कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएँगे? अभी कर्नाटक इलेक्शन का आप रीसेंट एग्ज़ाम्पल दे देंगे सर, देखेंगे, तो जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन जीता है, जिस तरह से उन्होंने पैसा बहाया है उनके उनके लीडर्स ने, हमने कैमरा पे देखा है। नहीं जी, देखो कर्नाटका का इलेक्शन तो बेसिकली, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी का उसमें कोई बहुत बड़ा हाथ था। वहां पे जो लोकल कांग्रेस की लीडरशिप थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। मैं तो एक्चुअली इसको असेस करना चाह रहा हूँ राहुल गांधी को एज ए लीडर, और कांग्रेसी स्पेशली जो दिल्ली वाले और मीडिया वाले हैं, लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल्स हैं। अब उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हमने कहा ना क्रेडिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं लेगा। उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट है, कहते हैं कि राहुल गांधी
किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी भी टाइम अटेंड कर सकता है, एक्सटेम्पोर अटेंड कर सकता है। तो दिस जेंटलमैन, जैसे पंजाबी में कहते हैं, बिल्कुल वेला है ये, तो उसके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट नेवरदलेस कांग्रेस वालों का ये पॉइंट जरूर रहता है कि मोदी जी तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते ही नहीं। ऑफ कोर्स मोदी के पास दुनिया भर का रिसोर्सेज हैं, जैसे चाहे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज करें लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, पर उनका ये पॉइंट जरूर रहता है। तो आप क्या सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल कर सकता है और उसमें भी काफी हद तक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कंफर्टेबल हैं, इज दैट द रियल क्वालिफिकेशन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ओवर टू यू। अगर आप देखेंगे मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए उसके पहले वो काफ़ी टाइम से मीडिया में आके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर होने के पहले मैं बात कर रहा हूँ। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो काफ़ी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव और ऐसे बहुत सारी जगह पे वो जाते थे, उसके सारे वीडियोज़ आज इंटरनेट पे अवेलेबल है। जब से प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या फिर उनके इंटरव्यूज़ सब सिर्फ़ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, ये फैक्ट है। जब वो कोई इलेक्शन को फेस करने जा रहे हैं, क्योंकि वो इसको इस तरीके से देखते हैं कि भाई जब मैं इलेक्शन को फेस करने जा रहा हूँ, तो मैं लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड टाइप से दूँ, कि हमने क्या किया है, हमने क्या-क्या काम किया है, तो उसका पूरा चीज़ उनको बताना रहता है लोगों को, तो उसको उस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे सर, हमारा जो मीडिया है और जिस तरह से हमारे मीडिया ने मोदी जी को विलिफाई किया है 2001 से और उसके पहले से भी शायद, कि हम मोदी जी को हमेशा सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों से डायरेक्ट करने कनेक्ट करना पड़ा। सोशल मीडिया का यूज़ मोदी जी ने इसीलिए तो किया, उन्होंने मीडिया को डायरेक्ट बायपास कर दिया। और जो मीडिया को आदत लगी हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर के एयरप्लेन में घूमते थे, आज उनको गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं मिल रहा। तो वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मोदी जी से क्या सवाल पूछने वाले हैं? वही सवाल पूछने वाले हैं वो, जो उनको बताया गया है कि क्या पूछना है। तो अगर ऐसा मीडिया सामने आने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं और उस स्टेज का, उस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ इंडिया के अगेंस्ट किया जाने वाला है, तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मोदी जी खुद खुद होके दूसरे को क्यों देंगे? आप बताइए। ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि मोदी जी अगर आज लाइव कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पूरा वर्ल्ड देखेगा, सिर्फ़ इंडिया नहीं देखेगा। आज मोदी जी का जो स्टेचर है, तो अगर वो लाइव कॉन्फ्रेंस लेंगे, लाइव क्वेश्चंस लेंगे, तो उसको पूरा वर्ल्ड देखेगा और ये लोग उस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके अगर इंडिया को विलिफाई करेंगे, इंडिया को बदनाम करेंगे, उनको पता भी नहीं चलता कि वो मोदी जी को बदनाम करने के चक्कर में इंडिया को ही बदनाम कर देते हैं, जैसे अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, बाहर जाके। तो ओके। ऐसा स्टेज खुद होके मोदी जी क्यों देंगे? क्योंकि उनके जो पैसे आने के रास्ते थे, वो सारे बंद हो गए हैं। तो मोदी जी उनको खुश कभी भी कैसे भी नहीं कर सकते और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म उनको देंगे, तो इंडिया के अगेंस्ट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है सर, ये मेन प्रॉब्लम है कि और बाकी सारे क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं या पूछने वाले हैं, पूछने के लायक हैं, वो सारे क्वेश्चन तो पूछते ही रहते हैं, मीडिया के थ्रू, अलग-अलग कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। अमित शाह जी है, जो सरकार में नंबर 2 हैं, वो कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, इतने सारे इंटरव्यूज़ देते हैं, तो वो तो सारे आंसर कर ही रहे हैं सारी चीज़ों के। अच्छा गणेश जी, एक बात बताएं आपको, मोदी जी बड़ी सिंपल सी बैकग्राउंड से आए, हार्ड वर्क के थ्रू, बिकॉज ही हैज बीन अ वेरी फास्ट लर्नर, पर ऐसा तो नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए हों। तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि उनको इंट्रिकेसीज समझ नहीं आती, लेकिन जब उनके रिजल्ट आते हैं तो साफ पता चलता है कि भाई, अगर इफ ही इज हैंडलिंग द इशू, तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इशू को वो हैंडल कर पा रहे हैं। अब मैं एक लास्ट पॉइंट आपसे पूछता हूं, और ये पूछता हूं मैं इस इंटीग्रिटी के लिए। आज जब मैं बात कर रहा था, इस वीडियो की तैयारी कर रहा था, तो मेरे एक एडवाइजर हैं गिरीश जी, तो गिरीश जी से मैंने पूछा कि अगर मैं आपसे कहूं कि लीडर बनने के लिए सबसे टॉप क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने का जवाब था इंटीग्रिटी। ये एक्चुअली ट्रेड थ्योरी में भी आता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इंटीग्रिटी को आप कहां रखते हैं, और इंटीग्रिटी के मामले में राहुल वर्सेस मोदी, वेयर डू यू प्लेस राहुल, स्पेशली जैसे नेशनल हेराल्ड केस उनके अगेंस्ट में है या और भी केसेस हैं? तो इंटीग्रिटी का जो अगर हम डीप में मीनिंग देखेंगे, तो इंटीग्रिटी जो हमने इंटेंशन बोला, उसके बहुत नज़दीक है, लेकिन इंटीग्रिटी में और एक थोड़ा-सा पार्ट है, वो है कि आपकी मैच्योरिटी। समझो आपने अगर मुझे कुछ चीज़ बताई है, ठीक है? तो वो चीज़ मेरे साथ रखनी है, मेरे को शेयर आगे सामने लीक नहीं करनी, उसको हम इंटीग्रिटी बोलते हैं कि मेरा इंटीग्रिटी है भाई, मैंने आपको एक वचन दिया है, मेरे एक वर्ड की वैल्यू है। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि एक वचन, एक शासन, इस टाइप से जो हम बोलते हैं चीज़ें, वो इंटीग्रिटी के अंदर एक्यूमुलेटेड है,
उसके अंदर आ जाता है कि ये इस आदमी की इंटीग्रिटी अच्छी है, मतलब लोग उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये आदमी जो भी करेगा फेयर माइंड से करेगा, उसके अंदर इंटेंशन अच्छा होगा और किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। ये हम इंटीग्रिटी देखते हैं। अभी राहुल गांधी जी को आप देखिए सर, इंटेंशन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि वो इंडिया की सारी अगेंस्ट की जो सारी चीजें हैं उनको वो खुद के फेवर में यूज करना चाहते हैं। आज इतने सालों से राजनीति में है वो, क्या वो ये हमने देखा है कि क्या एक ऐसा ग्रुप है लीडर्स का जो उनको सही में सपोर्ट करता है? वो अखिलेश के साथ काम किया, अखिलेश उनके ऊपर अभी भी ट्रस्ट कर पाते हैं क्या? उन्होंने ममता बनर्जी के साथ भी काम किया हुआ है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करती है क्या? कौन ट्रस्ट करता है उनके ऊपर? आप खुद सोचिए सर, आपके पास इतने वीडियोस है, क्या उनकी खुद की सगी बहन उनके ऊपर ट्रस्ट करती है? तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो उनकी माँ के अलावा कोई भी, आप देखिए कितने लोग उनको छोड़ के चले गए। सिंधिया जो उनका राइट हैंड मैन थे, उनके सारे दोस्त, मतलब उनके सारे आजू बाजू बैठने वाले सारे कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट किसने किया है? किसी कोई उनके ऊपर ट्रस्ट अभी तक नहीं कर पाया। और ना उनकी कोई और पार्टी में किसी के साथ भी अलायंस प्रॉपर है, ना कोई उनके साथ अच्छे से कोई रह रहा है या उनके बारे में कोई अच्छा बात भी कर रहा है। आप कितने दिनों से हैं सर, आपने क्या एक पॉजिटिव स्टेटमेंट सुना है किसी और पार्टी के किसी और लीडर से राहुल गांधी के बारे में? हाँ, नहीं, आपकी बात सही है। मुझे कई बार मालूम है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी उनकी जैसे यात्रा चल रही यूएसए की, अभी तो खैर खत्म ही होने जा रही है। जब उनकी यूएसए के आप फोटो देखो तो उसमें कई बार जैसे फोर्स की, पावर की, इमेजिनेशन की ऐसी बात करेंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ, तो उससे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को एक फिलोसफर सा लुक देना चाह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक सूडो ओरा अपने चारों तरफ क्रिएट करना चाहते हैं। और उनके जो फैन फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोअर्स कौन से हैं? एक्चुअली वो उनके पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखते। फैन फॉलोअर्स उनके काफी संख्या ऐसे लोगों की है जो सिर्फ इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि मोदी के साथ वो सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी की जो करेक्ट। पर्सनल ट्रेट्स हैं, जो हार्ड वर्किंग नेचर है, हाई इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, ऐसे लोगों को मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, थोड़ा सा ब्लंट वर्ड यूज कर रहा हूं, झेलना मुश्किल हो जाता है मोदी जैसे लोगों को। तो ऐसे लोगों के साथ जब आपको काम करना पड़ेगा और वहां पे आप अनकंफर्टेबल हैं और कई बार आपको जो है यू हैव बीन सन्टेड आउट, ऐसे बहुत ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक वो जवाहर सरकार है जो आजकल टीएमसी का राज्यसभा का मेंबर है, वो कल्चर सेक्रेटरी भी रहा, प्रसार भारती का चेयरमैन भी रहा, मगर दफा कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग जब वहां से सन्ट आउट होते हैं तो वो इस तरफ आके मोदी के अगेंस्ट में तो हैं, और साथ में फिर वो राहुल गांधी या ममता बनर्जी या इन सब की जो बेसिकली पूंछ पकड़ लेते हैं। इस तरह की जो एक इन्फ्लेटेड ईगो वो कैरी करता है, उसमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उसकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे नजर आ रही है। और काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि दिस जेंटलमैन हैज गॉट सच ए इन्फ्लेटेड ईगो। उसकी वजह से उसकी जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं और जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रही, जिसकी बात आप कर रहे हो। और उसकी वजह से कोई करेक्ट। ट्रस्ट नहीं करता, और उस वजह से एक्चुअली काफी हद तक उसकी जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो नीचे की तरफ है। इट इज नॉट ए नॉर्मल सेल्फ एस्टीम, वो नीचे की तरफ है डेफिनेटली। सेल्फ एस्टीम नीचे है, इन्फ्लेटेड सेल्फ ईगो है, और उतनी कॉम्पिटेंस है नहीं। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है अपनी फैमिली के सहारे के, मेरी तो ग्रैंड मदर ने इतना सेक्रीफाइस कर दिया, आई हैव लॉस्ट माय फादर, और हमने इतना सेक्रीफाइस कर दिया, तो वी शुड बी ऑटोमेटिक चॉइस टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर क्या होता है ना, एक आदमी कितना भी कहीं से भी उसका बैकग्राउंड हो, कुछ भी बैकग्राउंड हो, कुछ एक बेसिक चीजें हमेशा कॉमन रहती है। पहला चीज, जो आपका कॉन्फिडेंस आता है ना सर, आपके वो परफॉर्मेंस में से आता है। आप कहीं से कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। कॉन्फिडेंस आपके परफॉर्मेंस में से आएगा कि मैंने क्या रिजल्ट दिया है, उसमें से कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस आएगा, लोग अच्छे से ट्रीट करोगे, लोगों को भी वैल्यू समझोगे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगा। इनसिक्योरिटी आ जाएगा तो आप क्या करोगे सर? आप इन्फ्लेटेड ईगो लेके आओगे ताकि आपकी इनसिक्योरिटी छुपी रहे। तो उसके कारण जब वो सामने आते लोगों के, उन्होंने उनका क्रेडिबिलिटी क्या है? उनकी पार्टी आज अपोजिशन पार्टी बनने के लायक भी नहीं है लोकसभा में। आज वो 15 साल से अपनी पार्टी के लीडर है।
तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है उनकी। लेकिन लोगों के सामने उनको अपने आप को एज़ अ स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन लीडर, एज़ द ओनली वन एंड ओनली अपोज़िशन लीडर ऑफ इंडिया, ऐसे उनको प्रेज़ेंट करना है, तो कैसे कर पाएँगे सर? उनके पास कुछ फैक्ट्स नहीं है, उनके पास कुछ रिज़ल्ट नहीं है, तो उनके पास एक ही चीज़ बचती है, इन्फ्लेटेड ईगो। मतलब जो अपना एंटाइटलमेंट का वो एटीट्यूड देना सामने वाले को कि मैं गांधी परिवार से आता हूँ। बार-बार लोगों को याद दिलाना कि मैं गांधी हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं लोगों को याद दिलाना। तो ये सारी चीज़ें उनको करना उनकी मजबूरी है सर। आप उनकी जगह कोई और भी होता ना सर, उनको यही करना पड़ता। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट बोलना उनकी मजबूरी नहीं है। ये जो एंटी नेशनल चीज़ें वो बोलते हैं, वो कोई और नहीं करता, सिर्फ़ राहुल गांधी कर सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को इंडिया का मानते ही नहीं है। वो मानते हैं कि मैं बाहर का हूँ और मैं इन लोगों पे राज करने के लिए पैदा हूँ। गणेश जी एक बार बताओ, इसमें हमारी भी तो कमी है, हम इंडियंस की। इतने दिनों तक हमारे ऊपर विदेशी लोगों ने राज किया और वो सब किया। हम भी तो ऐसे लोगों को एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देते हैं। जैसे आप भारत जोड़ो यात्रा में देखो, ये तो इतने लोग सेल्फ है, उनकी सेल्फी ले रहे, उनके साथ उनके गले लग रहे, उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। काफी हद तक आप नहीं समझते कि हमारा भी कहीं ना कहीं सोशल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो ऐसे लोगों को एक ऊपर की तरफ उठा के रखता है, चाहे उनकी कैपेबिलिटी हो चाहे ना हो। और ऐसे लोगों को नेचुरली, मोदी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, कोई इंग्लिश एजुकेशन नहीं है, ऐसे लोगों को फिर नेचुरली मोदी जी का लगता है ये तो यहीं पे था यार, ही वाज प्रचारक, हाउ कैन ही बी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो वो बनना चाहिए जो इंग्लिश एजुकेटेड हो, बाहर जाता हो, अंग्रेजों से बात करता हो। व्हाट डू यू थिंक, हमारी खुद की भी तो गलती है नहीं? नहीं सर, हमारी गलती तो है ही है, लेकिन हमारे में से सिर्फ़ कुछ लोग हैं वो। मतलब आज आप भी देखोगे कि कितने लोग रोड पे थे। दैट्स अ वेरी, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ जो एरिया में वो गए हैं। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरी एक टीचर थी पहले, जहाँ से मैंने एमबीए करा। वो टीचर थी, वो यूएन में जॉब करती थी पहले, इकोनॉमिक्स में। तो वो अपनी बेटी को लेके गई राहुल गांधी की यात्रा में जब वो चेन्नई गया था। ओके। तो तो मतलब आप समझ रहे हैं, वो सिख कम्युनिटी से आती हैं, तो उनके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं सर मोदी को सपोर्ट ना करने के। किसी का रीज़न है कि भाई मैं तो अपने आप को माइनॉरिटी समझता हूँ और मोदी तो हिंदू लीडर है, ये एक रीज़न है। किसी का रीज़न ये है कि भाई मैं तो बहुत एंटाइटल्ड फैमिली से आता हूँ, ये मोदी तो इंग्लिश भी बोल नहीं पाता, इसकी औकात ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने की। ये है जो हमारे जैसा गोरा-चिट्टा है और हमारे जैसा पढ़ा-लिखा है, हमारे जैसा इंग्लिश बोलता है ना? तो हमारे बच्चे भी इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो ऐसे मोदी जैसे लोगों का तो बनना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो ऐसे अलग-अलग, अलग-अलग तरीके के लोग मिक्स होके वो रैली में चले जाते हैं सर, जिनके अलग-अलग बैकग्राउंड्स हैं, अलग बट उनका एक ही है कि उनको मोदी नहीं चाहिए। वो राहुल गांधी की जगह कोई और भी रहता, तो भी वो लोग उधर ही मिलते हैं अपने आप हमको, उधर ही सेल्फी खिंचाते हैं वो। इंटरनेशनल लेवल पे लेफ्टिस्ट और लिबरल्स का एक ऐसा गैंग जरूर ऑपरेट करता है जो इंडिया की प्रोग्रेस नहीं देखना चाहता। उसके अपने कारण है, उसके साथ फिर सीआईए और बाकी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो सकती है एज पर देयर कन्वीनियंस एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएस। लेकिन जो लोग इस ग्रुप में से राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो बेसिकली उसके साथ इसलिए हैं बिकॉज कांग्रेस को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर वो बाई एनी चांस मोदी को मैनिपुलेट कर सकते तो वो मोदी के साथ हो जाते, उनको ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन मोदी की जो नेशनलिस्ट इमेज है और जो इंडिया का इंटरेस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उसके साथ उनके इंटरेस्ट अलाइन नहीं होते। वो राहुल गांधी के साथ ही अलाइन होते हैं। वो जो इंटरेस्ट हैं, वो जो रीजनल लीडर्स हैं जैसे अखिलेश है या लालू यादव की पार्टी है, उनके साथ भी वो इतने अलाइन नहीं होते। लेकिन एक दूसरा लीडर जरूर है जिसको उन्होंने एक्चुअली सपोर्ट किया एक टाइम पे, अरविंद केजरीवाल। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लेफ्टिस्ट लिबरल के ये जो गैंग है ना, यही है जो अरविंद केजरीवाल को पावर में लेके आया। और यही गैंग है जो बेसिकली राहुल गांधी के सपोर्ट में आज खड़ा है, मोदी के अगेंस्ट में। उनके पास इंडिया का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना उनको उससे मतलब है। उनका बेसिक इंटरेस्ट है कि इंडिया स्ट्रांग ना हो पाए और जो भी लीडर आए उसको वो मैनिपुलेट कर सकें अपने पर्पज से। और उस पर्पज में राहुल गांधी को सपोर्ट करना उनकी मजबूरी है। इंसिडेंटली मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब ये लेफ्टिस्ट लिबरल्स मोदी के अगेंस्ट में जाते हैं
तो उसमें चाइना और यूएसए या फिर आप वेस्टर्न ब्लॉक को ले लीजिए, इनका जो इंटरेस्ट है वो मोदी के अगेंस्ट में कोइंसाइड करता है। अब आप जो भी वायलेंट एक्टिविटी ऑल अक्रॉस इंडिया देखते हैं, जैसे जब वो एंटी अग्निवीर आंदोलन चला था जिसमें ट्रेन्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, या फिर सबोटेज एक्टिविटी चलती हैं, या फिर वायलेंस प्रमोशन का काम चलता है, इसमें आपको कई बार ये भी पता नहीं चलेगा जो फॉरेन एजेंट्स हैं वो किस फॉर्म में काम कर रहे हैं और किसके द्वारा वो स्पॉन्सर किए गए हैं। अब जैसे आप मणिपुर की वायलेंस को ले लीजिए, रेस्ट एश्योर्ड आपको फॉरेन लिंक्स डेफिनेटली मिलेंगे। रीजन बिल्कुल साफ है, इंडिया को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना है, और अगर मोदी स्ट्रॉन्ग हो गया तो इंडिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नोबडी वांट्स दैट सिचुएशन। अगले अंक में हम डिस्कस करेंगे कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ कि व्हाट दे लुक इन राहुल गांधी एज ए लीडर, क्या देखते हैं। प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।